देखिए, नेताओं का कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है वहाँ पहुँचना, उस समय मैं राजनीति नहीं देखता। ये इस तरह की चीज़ें हर जगह होती रही हैं और होनी भी चाहिए। आखिर राजनेताओं का काम क्या है? सवाल ये है कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है कि यूपीएससी से सिलेक्टेड अधिकारी सुसाइड करने पर मजबूर क्यों हुआ? तो इसके दो कारण हैं, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। हम लोग जब सोशियोलॉजी पढ़ते थे तो उस समय इमाइल दरखिम नाम के थिंकर को पढ़ते थे, कई तरह के सुसाइडल थ्योरी पढ़ते थे। खैर उस थ्योरी में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो एक बड़ा कारण है। मैंने कई सारे गवर्नमेंट की कॉलोनीज में देखा है, जैसे दिल्ली में आप पंडारा रोड देखें, चाणक्यपुरी देखें, जहाँ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं। आम तौर पर जो नॉन दलित ऑफिसर्स होते हैं, उनके घर में बच्चे का भी बर्थडे हो तो दलित अधिकारियों के परिवारों को बुलाया नहीं जाता। तो एक सेंस ऑफ एलियनेशन वो अधिकारी बनने के बाद भी खत्म होता हुआ नहीं दिखता है। अब इस सोशल स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से देखिए। नरेंद्र मोदी अपर कास्ट से नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस के नाम पर। ओबीसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को विलेन नहीं बनाया, लेकिन जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद वीपी सिंह या अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया तो वो अपने समाज के बीच विलेन बना दिए गए। ये पूरे देश ने देखा है, समाज ने देखा है। ये सोशल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में इसका बीजारोपण होता है। और सवाल है कि अगर दो लोगों के बीच भी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये होगा कि चूंकि हम तो हर जगह अधिकारी बनने के बाद भी एक अलग सोशल स्ट्रक्चर में, एक अलग सोशल घेटोज में रखे जाने के लिए और देखे जाने की आवश्यकता है, तो छोटी घटना भी होगी तो नज़रिया वही होगा। ये एक बड़ी परिस्थिति है। राहुल गांधी उधर इशारा करते रहे। दूसरी बात, जो छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, ग्लोबलाइजेशन का सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम लोगों ने 91 के राव मनमोहन मॉडल से देखा, लेकिन भूमंडलीकरण सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। आर्थिक प्रक्रिया हमने पहले देखी, उसका जितना डिविडेंड लेना था, लाभांश लेना था, लिया, लेकिन एक हमारे सोशल में वो सामाजिक संरचना में परंपरावाद है, और दूसरी तरफ भूमंडलीकरण के बेनिफिट्स। इन दोनों के बीच जो टकराव है वो अर्बन कल्चर में है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हरियाणा 50% एनसीआर है, वहीं के अधिकारियों में क्यों हो रहा है? तो उसका जो एक सामाजिक असर है भूमंडलीकरण का, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है और वो आगे और बढ़ता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। उम्मीद है ईश्वर करे ना बढ़े। ठीक जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बर्थडे में दलित आईएएस को नहीं बुलाया जाता। मैं ऐसे कई आईएएस को जानता हूँ, नहीं मैं ऐसे कई आईएएस को जानता हूँ जो दोपहर का लंच सभी के साथ मिलकर करते हैं, और उनके यहाँ होने वाले फंक्शन में वो सबको बुलाते हैं। उनके बैच दफ्तरों में सामान्य इस तरीके की चीजें कम देखी जाती हैं। अब अभिषेक जी का अपना विचार हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।